अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी इस एडवांस क्रिप्टो करेंसी की सीरीज़ का आज लेक्चर 17 है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं और लिक्विडिटी क्या होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्केट के अंदर। ये बिल्कुल आप जैसे जैसे एडवांस होते जाएंगे आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब पे पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में भी बताया है और आपने ये काफ़ी जगह सुना भी है या आप जानते भी हैं कि मार्केट तीन तरह से चलती है, या अप ट्रेंड में, या डाउन ट्रेंड में, या साइड वेव्स में। तो मार्केट कहीं का भी ब्रेकआउट से पहले एक बिल्डअप बनाती है या किसी एक चैनल के अंदर कंसोलिडेट हो जाती है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये एक तो रेजिस्टेंस जोन बन गया, ये जो ऊपर वाला जिसको हम सप्लाई जोन भी कहते हैं, और एक नीचे ये सपोर्ट एरिया बन गया जिसको हम डिमांड जोन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हो कि मार्केट ने यहाँ पे कई बार जो है जोन एरिया में सपोर्ट भी, रेजिस्टेंस भी ली है और सपोर्ट भी ली है। इसके अंदर आपको ये लॉन्ग वीक कैंडल्स भी दिख रहे हैं। तो सब हमने ये सीखना कि ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं और ये इसे कहा क्यों जाता है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि यहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो बड़ा पैसा वाले जो लोग होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब इसमें क्या लिक्विडिटी एक टॉपिक है और ऑर्डर ब्लॉक एक टॉपिक, लेकिन इन दोनों का आपस में मेल जोल बहुत है। कैसे? क्या होता है कि जो स्मार्ट मनी है कि वो एक तरफ प्राइस को ले जाने से पहले आपके जो स्टॉप लॉस है उसको खाती है। आपने सुना होगा स्टॉप लॉस हंटिंग। तो उस स्टॉप लॉस को खाने के लिए या हंट करने के लिए जिस एरिया को वो खाती है उसे कहते हैं लिक्विडिटी। क्यों होता क्या बेसिकली, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर बताता हूँ कि आपने ये एक चैनल देखा, आप वेट करते हो कि ये चैनल किस तरफ जो है ब्रेक डाउन करता है। ऐसी बात है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने यहाँ पे हैमर देख लिया या किसी बंदे ने कुछ भी यहाँ पे प्रिडिक्शन की कि हो सकता है मार्केट अब यहाँ से जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ऐसी बात है। तो किसी ने यहाँ पे खरीद लिया तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएगा, इस कैंडल के नीचे या हैमर के नीचे स्टॉप लॉस लगाएगा। ऐसी बात है, ऐसे करते हैं ना लोग। या किसी ने इधर खरीदा तो उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, या किसी बंदे ने जो है इस जगह पे खरीदा तो उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, जो भी है। ठीक है, कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। ऐसी बात है। तो क्या होता है कि मार्केट आप देख रहे हैं कंसोलिडेट होगी। कंसोलिडेट के दौरान क्या हुआ कि एक कैंडल यहाँ पे तोड़ी, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, वहां पे तोड़ा। आपने क्या समझा, कुछ लोग क्या समझते हैं कि मार्केट ने अब नीचे की तरफ जा रही है। तो स्मार्ट मनी क्या करते हैं, जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशन लगाई हुई थी उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस खा ली, और जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन लगाई हुई थी उनका यहाँ पे खा लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक फेक ब्रेकआउट निकला हुआ। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कैश, जो आपका पैसा आपकी ट्रेड से और ऑपोजिट साइड पे लगाओ। मतलब आपकी एंट्री यहाँ थी, ऑब्वियसली आप इस सपोर्ट एरिया के नीचे जाके आप अपना वो लगाते हो, क्या लगाते हो, अपना स्टॉप लॉस लगाते हो। लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पे एक वीक निकालती है, आपका स्टॉप लॉस खाती है, और उसके बाद क्या है, मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर देती है। इसे तो कहते हैं लिक्विडिटी। के जहाँ जो स्मार्ट मनी क्या करती है कि आपने अर्ली नहीं घुसना होता। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसमें तरीक़ेकार है, तो आपने ध्यान से समझें। जो स्मार्ट मनी है ना, वो किसी भी पुश बैक से पहले, बड़े पुल बैक से पहले वो ऐसा एक कांट जरूर करती है। मतलब एक बार जो है आपका स्टॉप लॉस खाने की जरूरत करती है। तो मार्केट में क्या होता है, फोमो पैदा होता है, फियर ऑफ, जो आपने सुना होगा। ठीक है, जिससे लोग क्या होता है कि भाग जाएगा, अभी निकलने वाला है। ठीक है, तो उसमें आके लोग खरीद लेते हैं और वेट नहीं करते कंफर्मेशन का। इस चक्कर में वो फंस जाते हैं, या तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या मार्केट उनके ऑपोजिट में जाना शुरू हो जाती है अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। क्योंकि कई भाई तो हमारे स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है ना, वो तो समझते हैं कि तो ये बहुत बड़ा गुनाह है अगर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो जहां से अब हमने तो समझा लिक्विडिटी क्या हुई। लिक्विडिटी ये हुई कि भाईजान के मैंने स्पोर्ट पे ख़रीदा था, उसके बाद मैंने जहां पे मतलब वो अपना स्टॉप लॉस लगाया उस एरिया में, अगर मार्केट, ये बड़ी मार्केट मनी इंस्ट्रूमेंट में जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने प्राइस लेके आया तो वो मेरा स्टॉप लॉस खा जाएगी। ये तो होगी लिक्विडिटी एरिया। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक वो होता है कि अगर आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड में जो लास्ट रेड कैंडल है उसके बाद एक बड़ी ग्रीन मोमेंटम वाली कैंडल, मेरे लफ्ज को याद रखें, एक बड़ी मोमेंटम वाली कैंडल अगर क्रिएट होती है तो उससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे जो है वैलिड जो है आपका, और वो बैठा हुआ है, यहाँ पे किसी ने पैसा लगाया। अब आप देखें, कईयों ने यहाँ पे भी खरीदा होगा, हैमर भी देखा होगा, सारा कुछ है। अब ये जो कैंडल बनी थी, अब इसके प्राइस एक्शन को समझे। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ।
अब इसके प्राइस एक्शन को समझा कि ये कैंडल का साइज और इस कैंडल का साइज क्या है। मोमेंटम तो ये वाली कैंडल में नजर ही नहीं आ रही, ठीक है। प्राइस गई है थोड़ा बहुत, स्कैल्पिंग करने वालों ने काफी पैसा यहां से छापा होगा, ठीक है, हो सकता है वो छापा हो, लेकिन जो जो रियल ट्रेडर होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म को लेके चलते हैं जो, तो वो देखते हैं कि भाई ऑर्डर ब्लॉक कहां पे बना, वो वॉल्यूम को चेक करते हैं, आरएसए को चेक करते हैं, डाइवर्जेंस तो नहीं बन रहा वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें अब क्या हुआ, एक मार्केट गिर रही थी, एक कैंडल बनी, लास्ट रेड कैंडल, ठीक है, उसके बाद एक मोमेंटम वाली ग्रीन कैंडल जिसने पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लिया, मतलब खा लिया, आप देख सकते हो, ठीक है। इनगल्फिंग कैंडल बनी, इनगल्फिंग के बाद क्या हुआ, मार्केट जाना शुरू हो गई। तो क्या सर यहाँ पे ट्रेड ले लें? नहीं, कब लेंगे? मार्केट की कंफर्मेशन के बाद। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, अब यहाँ हुआ तो यहाँ पे भी था। अब कई गलती क्या कर, लोग क्या करते हैं कि जी ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, इसके बफ पे बाय कर लेते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लेते हैं, फिर क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये एक सिंपल कंसेप्ट है जो लोगों ने किताबों में भी पढ़ा हुआ है और काफ़ी यूट्यूब पे भी लोग यही बात बताते हैं, और ये रियलिटी ऐसा ही होता है। लेकिन हम लोग एज अ सेफ साइड, क्योंकि हम लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, हम जो है स्पॉट ट्रेडिंग नहीं करते और स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते, हम स्कैल्पिंग करते हैं, तो हम कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड नहीं लेते। कंफर्मेशन कैसे ली जाती है? मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब इसी चीज़ को, इसी ग्राफ को क्या करते हैं हम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि कैसा दिखता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और चलते हैं कि मार्केट कहाँ गई, मार्केट ही गैप हो गई। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये जो हमने 1 घंटे की कैंडल्स के अंदर जो बॉक्स बनाया था 2 कैंडल्स का, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बना हुआ है, आप देख पा रहे हो। इधर भी हमको क्या दिख रहा है कि लास्ट रेड कैंडल जो बॉटम की, ठीक है, उसके बाद एक मोमेंटम वाली कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब हमने बाय कहाँ पे करना है? अब फॉर एग्जांपल जब भी मार्केट की कोई रेजिस्टेंस टूटती है वगैरह, तो उसके बाद जब तक प्राइस अपना ठहराव नहीं ले लेती तब तक हमने एंट्री नहीं करनी। बेशक ये शूट कर जाए, हमें कोई गरज नहीं है, हमने जब तक हमारा क्लियर ना हो गया हमने एंट्री नहीं लेनी। अब 15 मिनट में ये दिखा रहा है, तो आपने और कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट में चल जाओ और आपको जो है ना यहाँ पे कैंडल्स ऐसी बनती नजर आएगी, और जो पुल बैक होता है वहां पे आपने ट्रेडिंग लें और बाद में आप उस ट्रेडिंग की जर्नी को एंजॉय करें, ठीक है, हर पुल बैक पे। अब यहाँ पे चलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जाने से पहले आप यहाँ पे भी थोड़ा देख लो कि जो स्पोर्ट बन रही थी, ये आप यहाँ पे एक देख लें कि एक जो है ना 1 मिनट, मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि लिक्विडिटी और इसमें क्या है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन थोड़ी सी मैं लगाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यह हो, ठीक है। हमारे कम से कम 2 टच होने चाहिए, एक चीज़ हो गई, और दूसरे के बाद फिर यहाँ पे हम इसको थोड़ा इसके साथ टच करते हैं, और राइट, ठीक है, बेहतरीन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और ट्रेंड लाइन अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कुछ कैंडल्स है कुछ ज़्यादा ही ओवर वो हुई हैं, समझ रहे बात को। तो ये लिक्विडिटी एरिया होता है, आप समझ लो। किसी भी सपोर्ट के ऊपर जो आपका स्टॉप लॉस एरिया होता है उसको लिक्विडिटी एरिया बोलते हैं। किसी भी रेजिस्टेंस के नीचे, सॉरी, स्पोर्ट के किसी भी स्पोर्ट के नीचे जो भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो, ठीक है, तो वो लिक्विडिटी एरिया होता है। किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर जो एरिया होता है वो लिक्विडिटी एरिया होता है, जहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते हो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? जहाँ पे स्मार्ट मनी अपना पैसा बनाती है, डालती है और वहाँ से मार्केट को लेके चलती है। तो सिंपल है कि ऊपर की तरफ, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल बनी थी, ठीक है, छोटा आप ये समझ लें, थोड़ा से छोटे टाइम में ग्रीन कैंडल बनी थी, ठीक है, मतलब किसी ने यहाँ पे, फिर यह रेड बनी, किसी ने मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मैं क्या इसको मोमेंटम कैंडल समझूं? नहीं, क्यों भाई, इसमें मोमेंटम है ही नहीं है ना। मतलब ये कैंडल का साइज देखो और इस कैंडल का देखो, तो ये कैंडल देखो साथ वाली कितनी बड़ी मोमेंटम के साथ आई। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने सेलिंग की है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल जो है ना हम लोग नहीं बना सकते। तो अब क्या मैं ग्रीन कैंडल को ही जो है लास्ट मोमेंटम कैंडल समझूं, जो लास्ट ट्रेंड की कैंडल? नहीं, आगे वाली देखूंगा जहां से प्राइस लास्ट मूव हुई। और देखें, एक बात बताता हूं, जब दोबारा इस लेवल पे प्राइस आएगी वो रिएक्ट करेगी। मैं अक्सर एक टिकटॉक देख रहा था, उस पर कोई लोग इसको बैंकर कैंडल्स भी बोलते हैं, जहां से प्राइस रिएक्ट करती है उसको बैंकर कैंडल भी बोलते हैं। मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट हो। अच्छा, यहां से मार्केट जा रही है, आप देख रहे हो इस रेजिस्टेंस पे गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कई लोगों ने सेल्स का भी लगाया होगा कि भाईजान बीटीसी 20,600 पे आ गया, अब इसने गिरना है, ऐसी बात है। यहाँ पे किसी ने सेल लगाई होगी, और अगर फॉर एग्जांपल इस कैंडल पे सेल लगाई तो उसने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा होगा? इस इधर। अब क्या हुआ, आगे एक कांट हो गया, एक भैया है और उसने हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। खाया क्या? नहीं खाया, तो इसको कहते हैं उसने लिक्विडिटी हो गई। समझ गए बात को? अब क्या हुआ, यहाँ पे
मार्केट गिर रही थी अच्छे मूवमेंट से, फिर आगे किसी ने अच्छा बाय किया, अब देख सकते हो कितनी बड़ी वीक खुली हुई है कि अच्छा बाय किया, ठीक है। अब क्या ये मोमेंटम हुआ? नहीं, क्योंकि प्राइस ओपन एंड क्लोज देखो ना कहाँ पे हुआ, आगे वाली कैंडी अच्छी मोमेंटम वाली दिख रही है, उसके बाद प्राइस अब देखो कहाँ पे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या हुआ, सपोर्ट बना हुआ है क्योंकि मार्केट कम से कम 2 जगह पे आपकी वो रिएक्ट की है। यहाँ पे क्या हुआ, ये लिक्विडिटी एरिया, मतलब आपके जो स्टॉप लॉस थे वो हिट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट छोटे टाइम फ्रेम पे जो स्कैल्पर उनके तो पक्के खा गए होंगे। ये होता है कि नहीं होता है? बहुत सिंपल सी बात है। अब स्कैल्पर के लिए ये 20,922 और 20,800 बहुत होता है, अगर वो स्कैल्पिंग कर रहा है बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है अगर उसने एक मूव को भी पकड़ा हो तो। यहाँ पे फिर आप देखो अब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, मैं करंट चार्ट दिखा रहा हूँ, कोई पुराना चार्ट नहीं है, करंट चार्ट दिखा रहा हूँ, लाइव चल रही है मार्केट, ठीक है। मार्केट जा रही है, ऊपर की तरफ मोमेंटम था कि नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडेट हुआ कई लोग जिन्होंने मतलब लगाया हुआ था अपना लॉन्ग की पोजीशन लगाई थी, सॉरी शॉर्ट की पोजीशन लगाई थी, अब वो यहाँ पे लिक्विडेट हुए होंगे, लगाई होगी ना किसी ने लॉन्ग की, तो यहाँ पे क्या उन्होंने स्टॉप लॉस ऊपर रखा होगा, कहाँ पे भी ये हैमर बना तो भाईजान यहाँ पे खरीद लिया, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लिया, ठीक है ना। देखिए जो ब्रोकर होता है या स्मार्ट मनी उनको पता होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे है। वो कैसे पता चलता है, वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट से पता चलता है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो बंदा चाहता है कि आपको पता चले, क्यों वो ऐसे कांड करता है। ये आप विक्स देख रहे हो, तो भाईजान हम जब तक कंफर्मेशन नहीं होती हम नहीं खरीदते किसी भी चीज़ को। यहाँ पे एक किस्म का ट्रिपल टॉप बना हुआ है, 1 2 3 दफ़ा यहाँ पे रिजेक्शन, उसके बाद मार्केट गिर रही है, ये तो एक पैटर्न हो गया ना। अब हम थोड़ा स्मार्ट मनी के कंसेप्ट को समझते, प्राइस एक्शन को समझते। प्राइस एक्शन में क्या हुआ, ये मार्केट गई ऊपर, ग्रीन कैंडल लास्ट था, अब क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम वाला कैंडल दिखाया, उसके बाद मार्केट गिरना शुरू। यहां पे कोई बंदा यानी बैठा है अच्छा सेलर। अब जो मेन चीज मेरी कहने की थी, अब ये याद रखें कि जब कभी प्राइस इस एरिया में आएगी, इस कैंडल के पास जहां से मार्केट गिरी थी, जब इस एरिया में दोबारा कभी भी प्राइस आएगी वो रिएक्ट करेगी, वो एरिया आपने फोकस करना। मेन चीज मेरी जो आपको बताने की ये थी कि आपकी 100% लोगों की ट्रेड छूट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब जिस एरिया से प्राइस ने रिएक्ट किया होता है, जिस कैंडल से रिएक्ट किया होता है, उस कैंडल को नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि ये जैसे ये कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल के बाद क्या हुआ था, एक बुलिश मूवमेंट बनी थी, ऐसी बात है, एक बहुत बड़ी आपको देख रहे हो ग्रीन कैंडल मूवमेंट है। अब आपने क्या रखना कि जब कभी प्राइस इस रेड के पास आएगी, इसके बाद तो आप एक अच्छा जो है ना वहाँ पे जो है आप एक्शन देखोगे कि वहाँ पे प्राइस क्या करती है, ठीक है। और याद रखें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो तब तक कंफर्म नहीं होते जब तक उनमें कम से कम 1 से 2 बार कम से कम 2 बार जो है ना वहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट ना किया हो, ठीक है। क्या होता है लोग इसको भी सपोर्ट समझ लेते हैं, तो प्राइस इसको मतलब सपोर्ट नहीं कह सकते हम ना, इसको हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। हो सकता है पीछे रुके हो लेकिन इतनी मेजर नहीं है जितनी ये है, जहाँ पे आप देखो प्राइस कितनी बार आकर रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ है भाई, कोई बैठा हुआ है जो प्राइस को उससे नीचे जाने नहीं दे रहा, समझ रहे बात को। तो कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, इस सिंपल प्राइस एक्शन की मूवमेंट को समझे। चलो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, ये एक स्पोर्ट एरिया, ऐसी बात है, देखते हैं वाकई में स्पोर्ट है या नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चैनल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि प्राइस इस चैनल के अंदर मूव कर रही है, तो इस चैनल के अंदर मूव कर रही है, तो हम क्या वेट करेंगे बेसिकली एज अ ट्रेडर, हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। यहाँ पे एक बार प्राइस ने रिएक्ट किया, 2 बार रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे वापस आई, आप देख रहे हो नीचे की तरफ सपोर्ट बनी है, यहाँ पे सपोर्ट बनी है, मार्केट नहीं जा रही। अब किसी बंदे ने खरीदना हो, ठीक है ना, अगर किसी ने यहाँ पे खरीदा तो उसका आप ये विक से हिसाब लगा लो, ये जो विक निकली है बाकी सारी जगह से, हम यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, शायद हमें कहीं और भी इसकी सपोर्ट देखें। हाँ देखें यहाँ पे भी सपोर्ट बन रही है कि नहीं बन रही, थोड़ा सा हम चैनल को और आगे कर देते हैं ताकि आपको आसान लगे। ये एक चैनल में कंसोलिडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, हुआ एक बार सपोर्ट, फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर क्या हुआ, किसी बंदे ने अगर यहाँ पे खरीदा कि मार्केट ऊपर जाएगी, कंटिन्यू करेगी, क्योंकि मार्केट नीचे से कंटिन्यू होके आ रही थी, किसी ने सोचा भाई जाएगी, तो किसी ने लॉन्ग की पोजीशन लगाई थी और अपना स्टॉप लॉस ऑब्वियसली वो नीचे लगाता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो है एक बड़ी वीक खुली, इसने स्टॉप लॉस आपका खा लिया, खाया कि नहीं खाया, खाने के बाद क्या मार्केट जो बड़े भैया थे उन्होंने मार्केट को वहां पे लेके जहां पे उनको लेके जाना था, समझ गए। तो हम, मेरा कहने का क्या मतलब है कि हमने पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, क्योंकि हम छोटे रिटेल ट्रेडर हैं। रखने के बाद क्या है, हमने वेट करना है,
ब्रेकआउट के बाद हमने वेट करना है कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन हम कई पॉइंट से कर सकते हैं, बहुत सारे एरिया हैं जहाँ से कंफर्मेशन, हमारे पास RSI है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मैं कल ही जो था BTC की मार्केट को देख रहा था, तो मार्केट जो है ना धड़म धड़ ऊपर जा रही थी। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे RSI को ओपन किया, ठीक है, RSI को देखा, RSI को, तो इन चीज़ों को आपने देखना है, ठीक है, नॉर्मल डिफॉल्ट सेटिंग, कोई चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको एक है ना बड़े मजे की चीज़ दिखाता हूँ। प्राइस क्या कर रही है यहाँ पे, हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना रही है कि नहीं बना रही, लेकिन RSI क्या कर रहा है आप बताओ। RSI तो हायर हाई बना ही नहीं रहा, ठीक है, ये नीचे जाते जाते, ठीक है, RSI हायर हाई बना ही नहीं रहा। अब इस एरिया से लेकर इस एरिया तक मार्केट तो ऊपर जा रही है, हायर हाई बना रही है, लेकिन RSI हायर हाई नहीं बना रहा। तो इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। प्राइस के ऊपर मतलब इंडिकेटर ने आपने पहले इंडिकेट कर दिया कि मार्केट जो है बस अब इसमें जो मोमेंटम है वो कमजोर हो गया और प्राइस अब गिरने वाली है। तो इस चीज़ों से हम कंफर्मेशन करते हैं कि ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे अब देखो प्राइस ने कितनी बार रिएक्ट किया, इस एरिया से ऊपर नहीं जाने दे रहा, मतलब यहाँ पे कोई सेलर बैठा हुआ है जो प्राइस को ऊपर ले जाने नहीं दे रहा, कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ हो सकता है जिसने खरीदा वही बैठा हो, ठीक है, खरीदने वाला जो वो बेचने वाला बन जाता है, बेचने वाला जो खरीदने वाला बन जाता है। तो इस कंसेप्ट को समझा आपने, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और लिक्विडिटी क्या होती है। आप चाहते हो कि नहीं सर एक बहुत एडवांस लेवल में बताओ, तो मैं वो भी आपको इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बताऊंगा। लेकिन मैं एक ग्रुप ओपन कर रहा था थोड़े टाइम के लिए, हमारा ग्रुप कोई ज़्यादा अरसे के लिए, सारी उम्र के लिए नहीं खुला रहेगा, बस आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा हेल्थी करना है। हेल्थी करने के बाद मैंने ग्रुप बंद कर देना और आपको यही सिखाना है ताकि आप समझो। ये अभी आपको समझाने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें होती हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे ट्रेड लेनी चाहिए, सेफ साइड क्या है वगैरह वगैरह। आपको कोई इंडिकेटर सीखने की जरूरत नहीं अगर आप प्योर प्राइस एक्शन डाउ थ्योरी को समझते हैं। इज दैट क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो इसके बारे में समझना चाहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।